मैथ और रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये आपका दो संख्याओं का एलसीएम 12 है और उसका एलसीएम 72 है। यदि एक संख्या 36 है तो हमें दूसरी संख्या यहाँ पर बताना है कि दूसरी संख्या जो है क्या होगा। तो इसका जो है फार्मूला पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद उस पर आप रखेंगे तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। तो ये आपको फार्मूला याद रहेगा, इजी से आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। तो इस पर हम रखते हैं। तो पहले आपका एलसीएम आपका कितना दिया है, 72 दिया है, इसको हम लिख लेंगे। उसका मल्टीप्लाई और फिर एचसीएफ देखेंगे आपका 12 दिया है, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पर दिया यदि एक संख्या, तो फर्स्ट हमारा दिया है 36 दिया है, ठीक है, एक संख्या, और एक हमें पता नहीं है यहाँ पर, सेकंड हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पता नहीं है सेकंड हम यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे और फिर 72 मल्टीप्लाई 12 और अपॉन में ये जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। अब इसे हम काटेंगे, जब इसे हम काटेंगे 12 ये जो 12 के टेबल से जो है ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, 36 है। और फिर इसे हम काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या है आपका 24 है, यानी कि आपका बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है ये, यदि ए अनुपात बी जो है 4:5 दिया है और बी अनुपात सी जो है बराबर जो है 2:3 दिया है, तो सी अनुपात ए होगा। तो ये आपका इसका आंसर बताना होगा क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी इजी तरीका है करने का। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमें ए और बी का दिया है 4:5 और उसी तरह हमें बी और सी का यहाँ पर भी दिया है। तो बी के नीचे हमें 2 को लिखना है अनुपात और यहाँ पर 3 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह कर लेना है। और फिर यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई जो करेंगे तो 4 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो अनुपात में जो है आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे तो ये आपका जो है 15 हो जाएगा। तो आपका पूछा क्या गया है, सी अनुपात ए का पूछा गया है। तो देखेंगे आपका सी के नीचे 15 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 15 को लिख देंगे और ए का 8 है तो यहाँ पर 8 को हम लिख देंगे। तो देखेंगे 15:8 जो है ये आपका आंसर, देखेंगे कौन सा राइट है। तो देखेंगे आपका ए आंसर आपका क्या जो राइट है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा इजी से जो इस तरह आप कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है थर्ड क्वेश्चन दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में BET को GIDV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SOUP को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें बताना है, जैसे इसका कोड ये लिखा गया उसी तरह हमें इसका भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन दोनों का, देखते हैं कैसे आंसर आया है। फिर उसका से हमें इसको भी उसी तरह सेम करना है। तो हमें लिख लेते हैं पहले BE और AT लिखा है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे हमें यहाँ पर GIDB और इसका हमें फाइंड करना है, तो इसको भी हम यहीं पर लिख लेते हैं SOUP। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर जो है बी के बाद यहाँ पर कितना 5 को जो है प्लस किया गया, ठीक है, यहाँ पर 5 को प्लस करेंगे तो आपका जी आया। उसी तरह हमें यहाँ पर भी 5 को प्लस करते हैं तो आपका यक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर जो हम 4 को प्लस करेंगे तो आपका कितना आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को प्लस किया गया। उसी तरह हम जो है यहाँ पर भी 4 को प्लस करते हैं तो देखते हैं आपका आंसर कि क्या कोई राइट आएगा। तो यहाँ पर भी हम 4 को, यहाँ पर 5 को प्लस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हम देखेंगे 3 को, देख रहे हैं आप, पहले 4 को प्लस किया गया, पहले 5 को किया गया, फिर 4 को किया, फिर 3 को किया गया, ठीक है। तो 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 2 को प्लस किया गया है। 2 को प्लस करेंगे तो आपको वी मिलेगा। उसी तरह हम इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या कोई ऑप्शन जो सही आ रहा है। तो यहाँ पर हम 3 को प्लस करते हैं, तो जब 3 को प्लस करेंगे आपका एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर 2 को प्लस करते हैं, 2 को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। हम ऑप्शन में देखते हैं क्या ये दिया है, अगर जो दिया होगा तो यही आंसर होगा, नहीं दिया होगा तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार ऑप्शन को। तो आपका एक्स यस यक्स आर, तो आप देखेंगे आपका जो है सी आंसर आपका क्या जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व जो इस तरह नहीं नियम लगता, तो हमें कोई और नियम से सॉल्व करना पड़ता, पर ये जो आंसर आ गया इस तरह। और ये हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें बताना है यहाँ पर जो कौन सा अंक आएगा, ठीक है, कौन सा अंक आएगा। तो इसे हम पहले हम इसको लिख लेते हैं, 15, 18, 23, 30, 39, 50 और ये 63 और आगे का आपको बताना है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप इसे देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो विषम संख्या है उसी को प्लस किया जा रहा है। यहाँ पर 3 को किया गया, यहाँ पर भी विषम संख्या 5 है, ठीक है, उसको प्लस किया गया। और उसके बाद से क्या 7 होता है विषम, उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से जो आपका 9 होता है विषम। और फिर उसके बाद से आपका जो है 11 हो जाएगा विषम, जो कि जोड़ेंगे तो आपको 50 मिलेगा। फिर 11 के बाद से विषम जो है 13 होता है, ये भी जो है 63 हो जाएगा प्लस करेंगे। और उसी तरह जो है अब इसके बाद से जो 15 जो है क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो 63 में जो आप 15 को प्लस करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 78 हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन में ये दिया है, तो देखेंगे आपका 78 जो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा इस तरह।
और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है 5 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमें लुप्त अंक जो है ज्ञात करना आती है, ये क्वेश्चन जो मिस्टेक हो गया है, ये क्वेश्चन जो इस तरह का होगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बना देते हैं, कैसे ये क्वेश्चन था। तो ये आपका क्वेश्चन दिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 6 था और यहाँ पर जो 61 और यहाँ पर आपका 12 था और ये आपका जो 11 था और यहाँ पर जो है 265 और यहाँ पर 18 और ये आपका जो 12 था। तो इसे आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। तो यहाँ का आपको बताना था क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका 5 दिया है और यहाँ पर जो 6 दिया है, ठीक है। हम इसे जो है इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आप अगर जो इधर का ज़्यादा अंक दिया रहता तो हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे, पर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे आप, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से हम जो 6 का भी स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसे हम जब प्लस करेंगे तो आपको 61 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिल गया, ठीक। और उसी तरह हम इसे भी 12 और 11 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है। और 11 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है, 121 होता है। इन सबों को प्लस करेंगे 265 आ जाएगा। तो देखेंगे आपको यहाँ का आंसर आ गया। तो सेम हमें इसी तरह जो है इसे भी करना है। तो 18 और 12 का हमें क्यूब निकालना है। तो 18 का क्यूब क्या होता है, 324 हो जाएगा 18 का क्यूब। और आपका जो है 12 का क्यूब जो है 144 होता है, ठीक है, 144 होता है। और दोनों को जब हम प्लस करते हैं 468 हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 468 हो जाएगा। तो देखेंगे आपका राइट आंसर जो है सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और 5 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।